बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे मौजू है वो इस हवाले से बड़ा अहम है कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ अहम वाक़यात होने वाले हैं और कुछ अहम केसों का फ़ैसला भी आने वाला है। इसके मुतल्लिक़ आपको आगाह करने जा रहे हैं कि जो इश्तिहार लगना शुरू हो गए हैं, इश्तिहारी करार देने के हवाले से भी कार्रवाई हो रही है। तहरीक-ए-इंसाफ के अफरा गोगी को और बाकी लोगों को जो मुल्ज़मान हैं उनके मुतल्लिक जो 190 मिलियन पाउंड के मुलज़म हैं, उनके आज इश्तिहार लग गए हैं। कोर्ट ने इश्तिहार जारी कर दिए हैं उनकी तलबी के हवाले से, वो बताएँगे आपको। और फिर आज नवाज़ शरीफ की तरफ से एहतसाब का नारा लगाया गया है कि हमें एहतसाब चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी चाहिए। वो क्या चाह रहे हैं? क्या इलेक्शन जो है वो उससे उससे पहले अकाउंटेबिलिटी तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जो साबिक चेयरमैन थे, उनका एहतसाब किस तरह का एहतसाब जो है वो चाह रहे हैं, उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। और फिर इमरान खान तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक चेयरमैन उनके मुतल्लिक आपको आगाह करने जा रहे हैं कि जो अडयाला जेल में चीज़ें चल रही हैं और जो साइफर साजिश केस में फर्द जुर्म आयद होने जा रही है, उसका क्या बनने जा रहा है। क्योंकि अगले हफ्ते फाइनल राउंड शुरू होने वाला है। जब फर्द जुर्म आयद हो जाएगी तो फिर मामलात जो है बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। एक तो ये स्टोरी है। और फिर साइफर साजिश केस में जो साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की मुमकिना पेशी है, उसके मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे कि आखिर जो है वो जनरल बाजवा पेश हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। सबसे पहले अगर हम बात करें तो साइफर साजिश केस जो है वो अगले हफ्ते से बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाएगा। चूँकि 12 दिसंबर को तारीख़ है अडयाला जेल में साइफर साजिश केस की, और इस केस में फ़र्द जुर्म जो है वो आयद होने जा रही है। अब जब फ़र्द जुर्म आयद होती है तो उसके बाद बाकायदा ट्रायल शुरू हो जाता है। और ट्रायल क्या होता है? आपके जो गवाहान हैं वो पेश होते हैं दोनों तरफ से। और फिर चीज़ें आपको याद होगा कि तोशाखाना केस में भी जो है, जब फर्द जुर्म आयद हुई थी, जिसमें तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान को सज़ा हुई, तो फर्द जुर्म आयद होने के बाद जो ट्रायल है वो बड़ा स्पीड से हुआ था। और यही वजह है कि साइफर साजिश केस का ट्रायल भी बड़ा स्पीडी होने जा रहा है। क्योंकि जब फर्द जुर्म आयद हो जाएगी तो फिर कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जो बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हैं और फिर मामला जाते हैं फैसले तक। और फैसला जो अगर जो तवक्को की जा रही है कि एंड ऑफ दिसंबर जो है वो शायद, या जनवरी के फर्स्ट वीक में, या मिड ऑफ जनवरी तक जो है ये फैसला आ सकता है। जो हालात लग रहे हैं, जो हालात चीज़ें चल रही हैं, लेकिन फाइनली फैसला तो कोर्ट ने करना है। फिर इसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन ने कहा कि जनरल बाजवा साहब को बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए, क्योंकि एक नया एक नया स्टंट जो है वो, एक नया शोशा जो है वो छोड़ना होता है। तो ये भी एक ऐसी चीज़ लग रही है कि आप एक एक बयान दे दें, आप एक जो है वो सवाल उठा दें कि फ़लाँ को जो है वो तलब किया जाए। तो जो हमारे सोर्सेज़ हैं, ठीक है, इंसार बासी साहब की खबर थी कि वो पेश हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे सोर्सेज़ हैं वो यही बता रहे हैं कि जनरल बाजवा इस कोर्ट में पेश नहीं होंगे, और ना ही उन्हें जो है वो उनका इदारा अलाउ करेगा कि वो क्योंकि आर्मी चीफ का एक ओहदा है, एक जो है वो हसासियत होती है उस ओहदे की। और आर्मी चीफ के पास वो सब कुछ होता है जो किसी के पास नहीं होता। मतलब कि कौमी सलामती के अमूर से लेके जो है वो मुख्तलिफ़ शख्सियात के ऐसे राज जो है वो उनके भी वो अमीन होते हैं कि जो चीज़ें चल रही होती हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि वो एक उन पे जिरह हो कोर्ट में, वो कोर्ट में पेश हों और फिर उन पे जिरह हो और सवाल उठाए जाएँ और सवाल वो उनका जवाब दें, तो ऐसी नौबत जो है वो शायद ना आए। फिर जो नवाज़ शरीफ का केस है उसके मुतल्लिक आपको आगाह करें कि मंगल को एक बड़ी अहम पेशी होने जा रही है। और इस अपील का फ़ैसला भी जो हालात व वाक़यात लग रहे हैं, जो नैब की सूरत-ए-हाल है और जो नैब अपना ये केस प्लीड नहीं कर सका,
اس پہ بڑے سوال اٹھ رہے ہیں، اور یہ معاملہ بھی اسی دسمبر کے آخر تک جو ہے وہ شاید وائنڈ اپ ہو جائے۔ لیکن معاملہ پھر جو ہے وہ اگر یہاں سے بھی بری ہوتے ہیں نواز شریف، تو معاملہ ہوگا ان کی نااہلی کے خاتمے کا۔ صرف اس حد تک بات نہیں چلے گی کہ جو ہے وہ پی ڈی ایم گورنمنٹ میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی تھی، اور اس ترمیم کے تحت الیکشن ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کسی بھی شخص کی نااہلیت جو ہے وہ 5 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، قانون بن گیا، الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوگی، لیکن سپریم کورٹ کا کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ میں آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے تاحیات نااہلی کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اور تاحیات نااہلی کا مطلب ہے کہ وہ کوئی بھی صورت ہو وہ الیکشن نہیں لڑ پائیں گے۔ اگر معاملہ جاتا ہے دوبارہ سپریم کورٹ کے پاس، تو پھر کیا کوئی لارجر بینچ بنے گا، فل کورٹ بنے گا؟ کیا صورتحال ہوگی کہ نواز شریف کو جو ہے وہ اتنا جلدی ریلیف مل پائے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی ابھی گمبھیر صورتحال ہے، بڑی کھچڑی بنی ہوئی ہے، اور جو گتھی جو ہے وہ کافی الجھی ہوئی ہے۔ اتنی آسان چیزیں نہیں ہیں کہ آپ ان فورن جو ہے وہ ٹھیک ہے، اپیلوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، بری بھی ہو گئے، اور ایک آخری اپیل رہ گئی ہے، اور اس میں بھی بری ہو جائیں گے شاید، لیکن جو ہے وہ آگے چل کے الیکشن میں حصہ لینا اور ساری چیزیں آگے کرنا، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اور یہ سوال جو ہے وہ ایک تلوار کی طرح جو ہے لٹک رہا ہے نواز شریف کے سر پہ بھی، اور نون لیگ کے سر پر بھی۔ وہ کہ وہ نون لیگ کے سارے قائدین کہتے ہیں کہ نااہلی جو ہے وہ صرف 5 سال کی تھی، اور وہ ختم ہوگی 5 سال، لیکن ایسا شاید ممکن نہ ہو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو احتساب کا نعرہ آج لگایا گیا ہے نواز شریف کی طرف سے، تو احتساب جو ہے وہ کس چیز کا احتساب جو ہے وہ چاہ رہے ہیں؟ کیا الیکشن سے پہلے احتساب کرانا جو ہے اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہے، یا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو کس سے کر رہے ہیں، اور کون اکاؤنٹیبلٹی کرے گا؟ عمران خان تو اندر ہیں، عمران خان کی اکاؤنٹیبلٹی تو ہو رہی ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی چل رہا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ ریفرنس بھی ہو چکا ہے، اور پھر اس سے آگے جو ہے وہ سیفر سازش کیس ہے، پھر سنہ 9 کے کیسز ایسے ہیں۔ تو عمران خان تو اکاؤنٹیبلٹی کی چکی میں جو ہے وہ چل رہے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کی چکی چل رہی ہے، اور وہ اپنی کی سزا جو ہے وہ آہستہ آہستہ بھگت رہے ہیں۔ لیکن اگر معاملہ چلا گیا کہ پہلے احتساب پھر الیکشن کا نعرہ اگر لگنا ہے یا لگایا جا رہا ہے، تو پھر بات جو ہے وہ بڑی دور تک شاید چلی جائے۔ یہ تھی آج کی صورتحال، اور یہ تھی آج کی خبریں اور تجزیہ۔ نیکسٹ ویک میں آئندہ چند دنوں میں جو چیزیں چل رہی ہیں اس متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔